पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा। दिल्ली पुलिस से पूछताछ में कहा, मेरे गैंग ने ही मारा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बिश्नोई बोला, टीवी देखकर हत्या का पता चला, ये काम इस बार मेरा नहीं है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में नेपाल पहुंची दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम। वारदात के बाद छिपे होने की आशंका। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में फतेहाबाद के गांव में छापेमारी, 2 लोग हिरासत में लिए गए। पवन बिश्नोई और खान नाम के 2 लोगों ने पुलिस ने पकड़ा। मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल की गई बुलेरो गाड़ी से है दोनों का संबंध। सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान, परिवार वालों से की मुलाकात। मूसेवाला के घर के बाहर जबरदस्त सुरक्षा, पुलिस बल की हर तरफ हुई तैनाती। आप विधायक के खिलाफ भड़के गुस्से को देखते हुए बढ़ी सुरक्षा कम किए जाने को लेकर नाराजगी। आज सुबह मूसेवाला के परिजनों से मिलने पहुंचे आप विधायक गुरप्रीत सिंह बनावाली। ग्रामीणों ने किया विरोध। आपने कांग्रेस पर लगाया आरोप, पूर्व कांग्रेस विधायक के प्रायोजित कराया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के हनुमानगढ़ में विजय कुमार का अंतिम संस्कार कल। कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने की थी हत्या। एम्बुलेंस से शव पहुंचते ही विजय कुमार के गांव में मचा हाहाकार, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। घर के बाहर जमा हुआ पूरा गांव, शहीद बेटे की अंतिम विदाई। कुलगाम के इलाकाई देहाती बैंक में तैनात थे विजय कुमार। इसी साल फरवरी में हुई थी शादी। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली बैंक मैनेजर की हत्या की जिम्मेदारी। पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। की हत्या से दहशत में आए साथी शव के लिए देर रात तक अस्पताल में करते रहे इंतजार। लगातार टारगेट किलिंग की वारदात से कश्मीर में तेजी से फैली दहशत। राम मन से कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू। कश्मीर के हालात पर आज गृहमंत्री अमित शाह की अहम बैठक। टारगेट किलिंग के बाद पैदा स्थिति पर विचार। कश्मीर पर शाह की बैठक में शामिल होने पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा। केंद्र और कश्मीर के बड़े अफसर भी बैठक में लेंगे हिस्सा। कश्मीर पर बैठक से पहले शाह ने एनएसए अजीत डोभाल से की मुलाकात। रॉ की मुखिया भी गृह मंत्री से मिले। कश्मीर पर आज की बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर विचार। 2 साल बाद निकल रही है यात्रा। 12 मई के बाद से कश्मीर में टारगेट किलिंग की नई वारदात। हिंदुओं में फैल रहा है डर, पलायन हुआ शुरू। घाटी में हमलों से डरे कई कश्मीरी पंडित। जम्मू पहुंचे, सुनाई हैरान करने वाली आप बीती। कहा, घाटी में कोई जगह हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित नहीं है। तो हमारे लिए तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है कश्मीर में। सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट हो रही है। आपने देखा सुबह से ही आज 4 किलिंग्स हो चुकी है। तो हमारे लिए तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। आज घाटी के अनंतनाग से कश्मीरी पंडित और सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं पलायन। टारगेट किलिंग के बाद घाटी छोड़ने का फैसला। ट्रांजिट कैंप्स में रह रहे कर्मचारी कई दिन से कर रहे थे प्रदर्शन, लेकिन अब घाटी छोड़ने का लिया फैसला। जम्मू के लिए रवाना। जम्मू इलाके में तैनाती की मांग कर रहे हैं कश्मीर में रह रहे सरकारी कर्मचारी। सरकार पर सुरक्षा मुहैया नहीं कराने का आरोप। पीएम मोदी आज यूपी के 1 दिन के दौरे पर लखनऊ और कानपुर में कार्यक्रम। यूपी इन्वेस्टर समिट में गौतम अडानी ने कहा, 2 महान नेताओं का मिला साथ। राज्य में 70,000 करोड़ निवेश कर रही है उनकी कंपनी। समिट में आए कुमार मंगलम बिरला का बयान। उत्तर प्रदेश में 40,000 करोड़ के निवेश का ऐलान। दोपहर बाद कानपुर देहात में राष्ट्रपति के गांव जाएंगे पीएम मोदी। स्वागत की तैयारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गांव के दौरे पर पत्री देवी मंदिर में दोनों करेंगे पूजा। राष्ट्रपति कोविंद का घर अब बन गया है मिलन केंद्र। गांव में जनसभा का आयोजन। प्रियंका गांधी कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आने वालों से टेस्ट की अपील। 1 दिन पहले सोनिया गांधी के पॉजिटिव होने की आई थी खबर। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने दी जानकारी। देश में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले, कल से 8% बढ़ोतरी। 24 घंटे में कोरोना से 10 की मौत। सक्रिय मामले 21,000 से ज्यादा। केरल और महाराष्ट्र में 1,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली में 373 कोरोना के नए मामले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 55,000 वोटों से जीता उपचुनाव। देहरादून प्रदेश कार्यालय में जश्न। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। आज रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज। सीएम योगी ने भी देखी फिल्म। यूपी में फिल्म को किया गया टैक्स फ्री, कुछ और राज्यों में फिल्म पर टैक्स नहीं। योगी सरकार की पृथ्वीराज फिल्म देखने पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, फिल्म के बाद यूपी की वर्तमान हालत देखें। इतिहास के आहटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती। हरियाणा के करनाल में पृथ्वीराज चौहान का ऐतिहासिक किला जर्जर हालत में। अब इसमें रहते हैं पाकिस्तान से आए शरणार्थी।
वडोदरा के नंदेसारी इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग, धमाकों के बाद केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। 10 किलोमीटर तक सुने गए धमाके, इसके बाद उठनी लपटों में 10 लोग घायल। बड़े पैमाने पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, 700 लोगों के फैक्ट्री के आसपास के इलाकों से हटाया गया। केदारनाथ धाम जाने के आज सुबह सोनप्रयाग में उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़, जबरदस्त जाम। रजिस्ट्रेशन जरूरी किए जाने को लेकर व्यापारी नाराज, केदार घाटी के व्यापारियों ने कल बुलाया है बंद। असम पुलिस के जवान गिरफ्तार, बेहतर पोस्टिंग के लिए अफसर को रिश्वत देने का कर रहा था कोशिश। राजौरी के मायरा फॉरेस्ट एरिया में लगी भीषण आग, कई घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू। बरेली में किशोरी की गला दबाकर हत्या, हॉरर किलिंग का मामला, पिता और ताऊ पर हत्या का आरोप। बुलढाना में 2 परिवारों के बीच चले लाठी डंडे, 5 लोग बुरी तरह घायल। बर्दवान में बिजली का कहर, 3 लोगों की मौत, 3 लोग बुरी तरह घायल। ज्ञानवापी पर संत प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा आक्रांताओं से तोड़े गए थे मंदिर, कोई नहीं बदल सकता इतिहास। बोले अब मंदिर के लिए आंदोलन नहीं करेगा आरएसएस। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया, अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। भागवत का अहम बयान, कहा हर मस्जिद के भीतर शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। वाशिम में राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं का बवाल, जिला परिषद कार्यालय में की तोड़फोड़। दिल्ली के आरटीओ दफ्तर पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक का किया निरीक्षण। गोपालगंज के सीसीटीवी में कैद हुई मोबाइल की चोरी, काउंटर सेवक ने पार किया महंगा मोबाइल। कटक में सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर को किया गया गिरफ्तार, रिश्वतखोरी का लगा है आरोप। मुरादाबाद में ट्रक और ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर, 4 श्रद्धालुओं की मौत। अलीगढ़ में आपसी विवाद के बाद पत्रकार को गोली मारी गई, पत्रकार की हालत गंभीर। हुगली में बम धमाके में किशोर बुरी तरह घायल, कूड़ेदान में रखा था बम। प्रतापगढ़ के दरोगा का वीडियो वायरल, मंच पर बार बालाओं के साथ लगा रहा था ठुमका, दरोगा को किया गया सस्पेंड। खरगोन में तस्करी किए जा रहे 150 तोते जब्त, बस को भी किया गया जब्त, 2 आरोपी फरार। सीएम योगी आज पीएम को लखनऊ दौरे के दौरान देंगे राम दरबार, फिरोजाबाद में कांच का बनाया गया है ये राम दरबार। करौली में भूमाफिया ने जंगल में लगाई आग, जंगल की जमीन पर कब्जा करने की साजिश। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी बनाएगा दल खालसा, विरोध में पोस्टर बनाने का काम तेज। यूपीआई ट्रांजैक्शन में भारत का नया रिकॉर्ड, मई में पहली बार पार किया 10 लाख करोड़ का माइलस्टोन। सिंगल चार्ज में 528 किलोमीटर तक की रेंज वाली किया EV6 इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर लॉन्च, 59,95,000 रुपए है शुरुआती कीमत। डीजीसी ने विस्तारा एयरलाइन को लगाया 10 लाख का जुर्माना, बिना पूरी ट्रेनिंग के पायलट ने कराई थी फ्लाइट लैंडिंग। एसबीआई चेयरमैन ने जताया जून में सीआरआर में बढ़ोतरी नहीं होने का भरोसा, सीआरआर बैंक बढ़ने से बैंक की क्रेडिट ग्रोथ पर असर पड़ने की आशंका। शेयर्स में गिरावट से गौतम अडानी दुनिया के अमीर की लिस्ट में 10वें नंबर पर खिसके, 9वें नंबर की पोजीशन के साथ मुकेश अंबानी फिर बने एशिया के सबसे अमीर शख्स। बिहार के दरभंगा में जेल में बंद कैदी की मौत पर हंगामा, परिजन ने लगाए पैसे के लिए जेल प्रशासन और जेल में बंद कैदी पर हत्या करने का आरोप। प्रयागराज में लड़कियों के बाथरूम में खुफिया कैमरा लगाने वाला हॉस्टल संचालक गिरफ्तार, कई हार्ड डिस्क और कंप्यूटर बरामद। बरनाला में बीएड पास छात्रों ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च, शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव। अजमेर के एक तेल वेयरहाउस भीषण आग, लपटों से लाखों का माल जलकर खाक। बिहार के आरा में हथियारबंद अपराधियों ने एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की, कारोबारियों में आक्रोश। हरिद्वार के पंचदीप में शुरुआत 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन, डीएम एसएसपी और अधिकारियों के साथ किया गया निरीक्षण। वडोदरा में 24 साल की शमा बिंदु का अनोखा फैसला, 11 जून को खुद से ही करेंगी शादी, अग्नि को साक्ष्य मानकर लेंगी फेरे। आईफा 2022 की शानदार शुरुआत, कई सितारे पहुंचे आबू धाबी। अवार्ड फंक्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे सलमान खान, रितेश देशमुख, शाहिद कपूर और टाइगर श्रॉफ। सितारों ने भी लाइव परफॉर्मेंस लेकर दिखाया उत्साह, आबू धाबी के यास आइलैंड में हो रहा है फंक्शन। भारत से T20 सीरीज खेलने के लिए दिल्ली पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम, 9 जून को दिल्ली में होगा पहला मुकाबला। लॉर्ड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट मैच 132 रन पर ऑल आउट पूरी कीवी टीम। पहली बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे नॉर्वे के कैस्पर रूड, क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के हॉलगर रून को दी मात। सेमीफाइनल में क्रोएशिया के मारिन सिलिच से भिड़ेंगे रूड, दोनों के बीच पहला मुकाबला। दूसरे सेमीफाइनल में नाडाल और ज्वेरेव में जंग, आज होगा मुकाबला।